झारखंड का जितने भी खनिज संपदा है लूट के इसको खोखला करके तमाम जितने भी प्रदेश है 29 प्रदेशों में एक प्रदेश को खाली करना है और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या झारखंड के पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है? दोनों मिल के कोयला के धंधा में संलिप्त है। बेवकूफ ही नहीं समझ रहा है। अंग्रेज का जैसा ही लोग शोषण कर ही रहा है। अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन उनका जो शोषण करने का रवैया था वो इस प्रकार का ब्रिटिश सरकार का जो प्लांट और फैक्ट्री में था वो चीज रही गया है। ये जो लिक्विड निकल रहा है निकल के सीधे यहाँ पे तालाब में घुस रहा है और तालाब घुसने के बाद सीधे यहाँ का पानी जो है कि खेतों में जा रहा है और तो खेत के फसल भी नुकसान हो रहा है। ये जो तालाब दिख रहा है तालाब की मछली भी नुकसान हो रहा है और तालाब में जो नहाने जा रहा है बच्चा लोग वो लोग भी ग्रसित हो रहा है इससे और ग्रसित होने के बाद तमाम बड़ी बड़ी बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो निश्चित रूप से और इससे जो गैस निकल रही है गैस से जो है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो अभी हम बियर फैक्ट्री के सामने हैं जो परासी देख सकते हैं बियर फैक्ट्री और इसमें अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है अभी जेल कैंप पार्टी द्वारा, जो कि हमारे पास जेल कैंप पार्टी के युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं कुश महतो जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं। देखिए ये अनिश्चितकालीन धरना देने का मुख्य कारण यही है कि ये प्लांट ये फैक्ट्री को बंद करने का यहाँ के लोगों ने ठाना है कि इस प्लांट को बंद किया जाना चाहिए ताकि जो इस प्लांट आप दिखाई दे रहे हैं बियर प्लांट, इस प्लांट के सॉलिड गैस और लिक्विड तीनों चीज से यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या सही में जानलेवा है जो ऑक्सीजन इसका है और लिक्विड? बिल्कुल बिल्कुल जानलेवा है। यहाँ के जो लिक्विड है लिक्विड के कारण जो है कि ये जो लिक्विड निकल रहा है निकल के सीधे यहाँ पे तालाब में घुस रहा है और तालाब घुसने के बाद सीधे यहाँ का पानी जो है कि खेतों में जा रहा है और तो खेत के फसल भी नुकसान हो रहा है। ये जो तालाब दिख रहा है तालाब की मछली भी नुकसान हो रहा है और तालाब में जो नहाने जा रहा है बच्चा लोग वो लोग भी ग्रसित हो रहा है इससे और ग्रसित होने के बाद तमाम बड़ी बड़ी बीमारी उत्पन्न हो रही है। तो निश्चित रूप से और इससे जो गैस निकल रही है गैस से जो है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये पत्तियां आप देख रहे होंगे कि चारों ओर प्रदूषण से यहाँ के पेड़ पौधे का जो पत्ता देख रहे हैं आप, पत्ता का रंग हरा होता है लेकिन इन लोग का रंग देखिए आप किस प्रकार से हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्थिति किस प्रकार से उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। पहले ये बियर फैक्ट्री जो कुछ साल पहले लगा, पहले किसी ने आंदोलन नहीं किया, कोई पार्टी ने आंदोलन नहीं किया, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस जेएमएम। तो सिर्फ दिक्कत तो सभी को है, करना चाहिए आंदोलन बियर फैक्ट्री को बंद करने के लिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए और बंद होने के बाद मुझे लगता है कि इसके एवज में कोई एक बड़ी कॉलेज का निर्माण होना चाहिए, एक बड़ी आईटीआई कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, बीटेक कॉलेज हो, इस प्रकार से एक कॉलेज का निर्माण होना चाहिए और यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ करेंगे। लेकिन उसके एवज में देखिए ऐसे गांव के क्षेत्र में एक मतलब मुझे लगता है कि आप इसका रोड सड़क जाइएगा एनएच जाइएगा तो एनएच से कम 8-10 किलोमीटर अंदर होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई आदमी निर्माण करने के लिए नहीं देता है कि बियर प्लांट यहाँ पे बैठे, लेकिन चोरी छिपके यहाँ के लोगों का यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बिना एनओसी का ये फैक्ट्री और प्लांट का निर्माण किया गया है। ये कहना चाहेंगे कि माननीय कल्पना सोरेन जी कहते हैं न्यूनतम मजदूरी की बात कहते हैं, सदन में भी सवाल उठा है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि 12 घंटा काम करता है 350 रुपए देता है। भैया आपका क्या राय है? भैया वो तो एक अंग्रेज का जैसा ही लोग शोषण कर ही रहा है। अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन उनका जो शोषण करने का रवैया था वो इस प्रकार का ब्रिटिश सरकार का जो प्लांट और फैक्ट्री में था वो चीज रही गया है। अंग्रेज बियर पीते थे, यहाँ पे बियर प्लांट में हम लोग झारखंडी लोग कोई बियर नहीं पीता है। हम लोग का आदमी जाता है ताड़ी गोदाम और माड़ी गोदाम में मिलेगा सबको, ये बियर प्लांट में कोई नहीं मिलेगा। और इसका अगल बगल में जितने भी गांव हैं कोई यहाँ का आदमी इस बियर प्लांट में काम नहीं करता है। आज आप समझ सकते हैं कि आप जो न्यूनतम मजदूरी की बात की है, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस बियर प्लांट का निर्माण जो हुआ बिल्कुल गलत रूप से किया गया है और गलत रूप से करने के बाद भी यहाँ के एक भी गांव का एक भी बच्चा को यहाँ नहीं रखा गया है। सबसे बड़ी ये बात है। 350 रुपए दिया जा रहा 12 घंटा खटा का, इस पे क्या बोलेंगे? न्यूनतम मजदूरी के बाद सरकार खुद ही करती है, कल्पना सोरेन खुद ही कर रही है, सदन में खुद ही बोल रही है। जिस प्लांट का जिस फैक्ट्री का निर्माण ही गलत तरीके से हुआ है, जिस प्लांट और फैक्ट्री का संचालित ही गलत तरीके से हो रहा है, यहाँ पे सॉलिड भी निकल रहा है जो गलत इसका प्रभाव पड़ रहा
है, लिक्विड भी निकल रहा है तो गलत प्रभाव पड़ रहा है। इसका जितने भी हर एक चीज जो भी निर्माण हो रहा है सब कुछ यहाँ गलत ही प्रभाव पड़ रहा है। तो ये प्लांट 200 रुपया और 300 रुपया नहीं तो क्या देगा? वो नहीं चाहता है कि यहाँ का बच्चा कुछ करे, न्यूनतम मजदूरी मिले। बिल्कुल वो नहीं चाहता है कि यहाँ का बच्चा का जो हक है न्यूनतम मजदूरी जो मिलना चाहिए। एक बड़ा मुद्दा जो सनसनीखेज जो बड़ा चल रहा है, हल्ला बोल चल रहा है, जो जयराम माथुर ने कमेंटमेंट किया कोयला को लेकर कि कोयला गाड़ी रोक देंगे चेक पोस्ट पे, वहाँ पे जो टोल टैक्स है उसको लेके पूरा सनसनीखेज है। और क्या सही में कोयला गाड़ी रोकेंगे? कोयला है केंद्र सरकार का, ठीक है, कोयला मंत्री केंद्र सरकार का, कोयला केंद्र सरकार उसका सुरक्षा करता है CICF। तो फिर हेमंत सोरेन कोयला कैसे चोरी कर रहा है? देखिए सभी का मिली भगत चोरी होता करवा है। रहा है सोरेन, यानी दोनों का मिली भगत है, बीजेपी का भी और बिल्कुल यहाँ के प्रशासन का, यहाँ का विधायक का, वर्तमान जो बेरमो विधायक है, आपका सांसद हो गया, सभी का मिली भगत से यहाँ पे जो है कि हम लोग का झारखंड का जो खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है। और यहाँ के मजदूर जो गिरिडीह को सबसे बड़ा पलायन का क्षेत्र कहा जाता है, डुमरी इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है। डुमरी आप जाइएगा तो एक भी बेटा आपको वहाँ पे घर में नहीं मिलेगा। क्या जयराम तो सही में गाड़ी रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे? कोयला माफिया पूरा भैया कोयला भैया कोयला मिले तो झारखंडी को मिले, डुमरी का बेटा को मिले, बेरमो का बेटा को मिले, उन लोग रोजगार करे। ये बाहर का, बिहार का, यूपी का लोग क्या करेंगे यहाँ पे काम? तो मैंने आपका कहना है कि अवैध तरीका से कोयला चले? अवैध तरीका से कौन करता है? अवैध तो चल रहा है। वही बोल रहे हैं, अवैध तरीका से कौन कर रहा है? अवैध तरीका से यहाँ के विधायक और सांसद कर रहे हैं। जयराम माथुर जी उस पे देखिए, बीजेपी वाला का तो चुनावी मुद्दा है कि कोयला चोरी, कोयला चोरी। तो फिर यहाँ पे कोयला का निगरानी करना बीजेपी केंद्र सरकार का काम है, CICF का काम है। और कोयला का चुनाव मतलब बीजेपी का मतलब मेन मुद्दा है, जो चुनावी मुद्दा था। और अभी भी बोलते हैं उन लोग सिर्फ जुमलेबाजी करता है भैया, उन लोग से कोई लेना देना नहीं है। उन लोग चाहता है कि यहाँ का खनिज संपदा को लूटा जाए। झारखंड का जितने भी खनिज संपदा है लूट के इसको खोखला करके तमाम जितने भी प्रदेश है 29 प्रदेशों में एक प्रदेश को खाली करना है और सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या झारखंड के पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है? दोनों मिल के कोयला के धंधा में संलिप्त है। बेवकूफ ही नहीं समझ रहा है, बेवकूफ ही नहीं समझ रहा है। आप बताइए कि आप चले आइए इधर निरसा, आप चले जाइए उधर झरिया, आप चले जाइए उधर बेरमो, आप तीनों विधानसभा, चारों विधानसभा, धनबाद देखिए, हर जगह जाइए, सिंदरी जाइए, कहाँ कितने यहाँ के हमारे लोगों को रोजगार मिला है? यहाँ के लोग मतलब आपका कहना है बीजेपी और महागठबंधन दोनों सरकार कोयला चोरी में संलिप्त है? बिल्कुल संलिप्त है, वही लोगों के द्वारा किया जा रहा है। रात में आप कभी निकलिए, ये जिस प्रकार से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, आप 12 बजे निकलिए, आप 12 बजे आप बेरमो का रोड में निकलिए, आप निरसा का रोड में निकलिए, आप जो है कि डुमरी टोल टैक्स में पहुंचे, आपको पता चलेगा कितना गाड़ी निकलता है। उस समय बाइक और मोटरसाइकिल और स्कॉर्पियो नहीं चलता है, उस समय सिर्फ हाइबा और LP और ट्रक ही चलता है। और जिसमें जितने भी गाड़ी दिखाई देगा सब गाड़ी में जो है कि कोयला लोडिंग एकदम 100% मटर जाएगा। कोयला बालू का विरोध किया, मटर हो गया। एक जगह बालू का में CO को बंधक बना लिया। हम क्या कर पाएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, इतना मनमानी कर रहा है लोग कि इन लोग आम इंसान को आम इंसान जैसा गिनता ही नहीं है। इन लोग का नजर में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तो क्या इन लोग झारखंडी और झारखंडी के लोगों का ये लोग अंतर देख पाएगा? क्या झारखंडी का दुख दर्द समझ पाएगा? बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कुश महतो जी। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।